बीबीएमकेयू धनबाद के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने डिग्री पाने वाले विद्यार्थियों के उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनसे नई खोज, नवाचार एवं अनुसंधान के अवसर तलाशने की ओर प्रेरित किया। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आज बीबीएमकेयू धनबाद का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों 220 टॉपरों को डिग्रियां प्रदान हुई। विद्यालयों के सत्र नियमित हो और सही ढंग से प्रक्रिया हो, इस दिशा में काम पूरा कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर कुलपति का अरे रुकिए ना महाराज, देखिए जिन्हें उपाधि दी है सर, जिन छात्रों को, उनके लिए क्या करें? उन बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वे प्रगति करें और वास्तव में हायर एजुकेशन में हमारे राज्य में बच्चों की पढ़ाई की दिशा में कुछ कमी है। बच्चे कम दाखिला लेते हैं, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और वास्तव में मेरी शुभकामनाएं उनके लिए है कि वो आने वाले समय में प्रगति। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय महामहिम उनके द्वारा सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मैं उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने भविष्य में जिस पद को धारण करेंगे, जिस कार्य को करेंगे, निर्वहन करेंगे, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। विधायक 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ। हम लोग देखिए, इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूंगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का मांगा, हमने तो कब कहा नहीं पत्रकार महोदय, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा? ना हमने उनको कहा कभी, ना हम अपने से कभी किसी को क्या। तो अब ये उनका विषय है। हमें जैसा कि हमने भी जानकारी लिया, वो शायद सीनेट के मेंबर है, तो सीनेट के मेंबर जब उन्होंने कहा तो उसमें वो तीनों का नाम ऑटोमेटिक आ गया। मैं इस विद्यालय का, मैंने विश्वविद्यालय का सीनेट का मेंबर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा नाम अलग से लेना पड़ा उनको। ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने भी पूछा कि भाई हमें भी लगा कि उनका भी नाम ले ही लेते हैं, तो शायद प्रोटोकॉल ये था कि वो सीनेट के मेंबर। विश्वविद्यालय प्रशासन की भी तो गलती हो सकती है। देखिए, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है पत्रकार बंधु। ना मैंने महामहिम को कहा है कि महामहिम मेरा नाम ले। अब मैं उस मैंने उस उम्र में नहीं हूँ कि मैं अपना नाम सुनने के लिए, लेकिन हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि महामहिम को ऐसा लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में कार्य को लेकर एक्टिव रहता हूँ, वो मुझे भूल नहीं पाते हैं, तो ये मेरा कोई दोस्त नहीं। बार राज्यपाल का आपका इतना करीबी होना कोई राजनीतिक संकेत भी है क्या? देखिए ना, ऐसा नहीं है। लगातार हमें लगता है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 बार 3 बार हम महामहिम से किसी कार्य को लेकर लाइन अप करते हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजते हैं, तो शायद उनको, उनके जहन में मेरी कार्यशैली रहती है और ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पैसा कानून लागू हो गया, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, निसंदेह आदिवासियों के लिए निसंदेह ये वरदान होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे क्षेत्र जिनमें आदिवासियों की संख्या कम और ओबीसी अथवा अन्य लोग ज्यादा रहते हैं, उनमें थोड़ा सा सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किस तरीके से ध्यान देना, क्या कुछ? जैसे मान के चलिए किसी शेड्यूल एरिया है, उसे मान के चलिए शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी माने 10% 15% है और अन्य लोगों की आबादी ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग भी निर्णय लेने का अधिकार शेड्यूल ट्राइब के पास होगा। तो सरकार को इन विषय में थोड़ा सोचना होगा, किसी के साथ मतलब माने समस्याएं ना हो।